हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 तक को प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। अब कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर 1 के होता है। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहां पे दिया गया? ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 63 का सही उत्तर जो है ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया साइन 59 डिग्री बाय कॉस 31 डिग्री का मान है, मतलब ये किसके बराबर होगा? यहां पे देखो कि साइन 59 डिग्री बाय कॉस 31 डिग्री। अब एक बार बताओ कि साइन 59 डिग्री है, इसको अगर हम साइन 90 माइनस 31 कर लें तो 90 माइनस 31 करने पे 59 आ जाएगा। और कॉस 31 डिग्री, अब एक बात आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यहां पे आपको आ जाएगा कॉस 31 डिग्री बाय कितना आ जाएगा? कॉस 31 डिग्री। कॉस 31 से कॉस 31 कैंसिल और एक के बराबर आ जाएगा। कहां पे दिया गया? ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 64 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, मतलब ये किसके बराबर होगा? क्वेश्चन में क्या दिया गया? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। अब एक बात बताओ कि ये 1 प्लस टेन थीटा मतलब क्या हुआ? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां पे आप ले लो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा का मतलब 1 बट्टा कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा का मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा कहने का मतलब 1 बट्टा साइन थीटा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां पे आप कॉस थीटा एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस 1। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और इसको आप क्या लिख सकते हो? यहां पे भी साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम अगर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। अब एक चीज करो, यहां पे इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब बाय आप कर लो कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 बाय में साइन थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको हम लोग, इस दोनों टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इसको भी हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये बी रहा। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आप कह सकते हो ए स्क्वायर, इसका मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही आता है। अब यहां पे कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 और डिवाइडेड बाय
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको यह पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इसका मतलब यहां पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 आ जाएगा और बट्टा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब आप देखो कि -1 और +1 को कैंसिल कर सकते हो, यहां पे कितना आ जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पे देखो कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को भी कैंसिल कर सकते हो। यहां से फाइनली आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। 2 कहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, मतलब 65 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब किसके बराबर है ये तो चेक करना पड़ेगा आपको। यहां पे देखो क्वेश्चन में दिया गया sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो sec a कहने का मतलब क्या होता है, 1 cos a। टेन ए कहने का मतलब साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए, और यहां किसके बराबर है तो 1 माइनस साइन ए के, साइन ए के। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, आप कॉस ए एलसीएम ले लो, कॉस ए एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इंटू कितना आ जाएगा तो 1 माइनस साइन ए। अब आपने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा होगा, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब साइन स्क्वायर ए, और बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कॉस ए। अब ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस ए। अब आपको यह भी पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का। इसका मतलब इसके प्लेस पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय यहां पे कॉस ए। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए को कैंसिल कर लोगे तो बच कितना जाएगा, कॉस ए। कॉस ए कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 66 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब ये किसके बराबर है चेक करना पड़ेगा, ये तो अभी हमने बनाया है ये क्वेश्चन। वैसे फिर से एक बार यहां पे देख लेते हैं। यहां पे दिया गया sec a, अब एक बार चेक कर लो क्वेश्चन को, हमको लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट है। sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। ओके, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये तो हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। आपको इतना पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए के, कॉसेक स्क्वायर ए के। अब कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए। इसको बताओ कि सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, सेक किसके रेसिप्रोकल होता है। अब बोलोगे सेक कॉस का इनवर्स होता है, इसका मतलब 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए बाय आ जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। इसको आप यहां से लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और आपको फॉर्मूला पता होगा साइन ए बाय कॉस ए किसका होता है, टेन ए का फॉर्मूला। इसका मतलब यहां से आपको मिल गया टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, मतलब 67 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि cos टू द पावर 4a माइनस साइन 4a किसके इक्वल होगा। यहां पे समझो, cos 4a माइनस साइन 4a सॉल्व कर लो। एक बात बताओ, इसको अगर हम cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखें कोई प्रॉब्लम, और इसको हम लोग साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की बात है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको इतना फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। एक आ गया, और यहां पे आ जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। एक चीज करो कि यहां पे आप मिडिल ब्रैकेट ले लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, इसको कह सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये इक्वल हो जाएगा किसके, साइन स्क्वायर ए के। ब्रैकेट क्लोज कर लो। यहां से अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं, रहने दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। अब चेक करो कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। यह हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, मतलब 68 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसका मान सबसे छोटा है। अब आपको सबका मान पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि किसका मान सबसे छोटा है। कैसे, यहां पे देखो कि cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो बोलोगे सर cos 30 √3/2 के इक्वल होता है। cos 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है। इसके बाद cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। और cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 90 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि जब cos थीटा आगे की ओर बढ़ता है, मतलब 0 से आगे की ओर जाएगा, तो cos थीटा घटते हुए जाता है। cos थीटा क्या होता है, घटते हुए जाता है। तो इसका मतलब हमें सबसे छोटा पूछा गया, तो सबसे छोटा इसमें क्या दिखाई रहा है, तो हमें सबसे छोटा यहां पे दिखाई दे रहा है cos 30 डिग्री, मतलब आपका सही उत्तर जो है वो विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, हम आपको क्या बताए हैं यहां पे कि जब cos थीटा आगे की ओर बढ़ता है तो घटते हुए बढ़ता है, क्योंकि देखो कि इसका जो वैल्यू होता है cos 0 का वो 1 होता है। तो सबसे छोटा यहां पे 0 दिख रहा है ना आपको, आई एम सॉरी, हमने क्या किया यहां पे 30 डिग्री लगवा दिया, लेकिन यहां पे सबसे छोटा क्या है, 0 डिग्री है ना। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझाया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया। कॉन्सेप्ट में हम आपको बताए कि cos में जब हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, तो जब 0 से आगे की ओर चलने लगते हैं तो क्या होता है, मान उसका घटते हुए जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा सबसे छोटा, यहां पे आ जाएगा आपको ऑप्शन डी। और ये वैसे भी आप चेक कर सकते हो, अगर ये आपको नहीं भी पता है, ये सबसे छोटा हो गया 0 डिग्री के इक्वल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि cos π/3। अब π/3 कहने का मतलब पाई की जगह पे कितना लेना है, 180, और 180/3 कहने का मतलब 60 आ गया। मतलब आपसे पूछा गया कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो आप बोलोगे कि सर cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 किस में है, ये आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है, मतलब 70 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया 1 + cot स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको पता होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के आ जाएगा। पूछा गया 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये cosec स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, 1 + cot स्क्वायर थीटा के। अब यहां पे देखो कि 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, cosec स्क्वायर थीटा। कहां पे है, ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा गया कि sin π/3, इसका मतलब पाई के प्लेस पे कितना लेना है, 180 लेना है। तो sin 180/3, और 180/3 कहने का मतलब sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि √3/2 होता है।
अब √3/2 कहां दिया गया? ये हमें दिया गया ऑप्शन बी में, मतलब 72 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि साइन 50 डिग्री अब बट्टा कॉस 40 डिग्री का मान क्या होगा। यहां पे देखो कि दिया गया हमें साइन 50 डिग्री बट्टा कॉस 40 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां पे इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन, अब 50 को हम लोग 90 - 40 लिख सकते हैं, बट्टा आ जाएगा कॉस 40 डिग्री। अब देखो कि साइन 90 - थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, इसका मतलब ये आपको मिल गया कॉस 40 बट्टा कितना आ गया? कॉस 40। अब कॉस 40 से कॉस 40 को कैंसिल कर लो, ये कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब 73 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि √3 टेन थीटा बराबर होगा 3 साइन थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? यहां पे समझो, क्वेश्चन में आपको कहा गया कि √3 टेन थीटा और ये बराबर है 3 साइन थीटा के। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेन थीटा बाई साइन थीटा, और ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा बाई साइन थीटा 3 बट्टा √3 के। ये बातें समझ में आई क्या? यहां पे हमने इसको नीचे कर लिया और यहां पे हमने इसको नीचे कर लिया। अब साइन थीटा को आप क्या कह सकते हो? साइन थीटा, टेन थीटा को आप कह सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा? इनटू साइन थीटा पहले से है साइन थीटा, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो 3 बट्टा √3 के। अब साइन से साइन आप कैंसिल कर सकते हो, यहां से आपको आ गया 1 बट्टा कॉस थीटा, और ये 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर हो गया किसके? 3 बट्टा √3 के। अब 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर किसके आ गया? 3 बट्टा √3 के, और 1 बट्टा कॉस थीटा, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बट्टा कॉस थीटा, और ये बराबर हो गया 3 बट्टा √3 के। अब आप यहां पे रेशनलाइजेशन कर लो, हर का परिमेयकरण, या आप इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, √3 से न्यूमरेटर को भी गुना करो और √3 से हर को भी, इट मींस डिनोमिनेटर को भी गुना करो। यहां पे कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 3 √3 और बट्टा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 के बराबर आ गया। अब देखो कि 1 बट्टा कॉस थीटा, और ये बराबर किसके आ गया? ये आपको √3 के बराबर आ गया, और 1 बट्टा कॉस थीटा कहने का मतलब कितना आ गया? 1 बट्टा कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, और सेक थीटा आपको √3 के बराबर आ गया। अब बताओ, √3 के बराबर आ गया, इसको हम √3 बट्टा 1 तो लिख सकते हैं, और आपको पता है कि कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो कॉस का इनवर्स अगर सेक होता है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो गया h/b। ये कितना आ गया? h/b आ गया। यहां से आपको h मिल गया √3 के इक्वल, b मिल गया 1 के इक्वल, p आपको नहीं पता है, अब p पता कर लो। हम लोग पहले p पता करते हैं। फॉर्मूला क्या है? h² बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस b²। अब h के प्लेस पे क्या है? आपको √3 दिया गया, मतलब √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं पता तो p², और b² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और -1, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? p² के। यहां से p कितना मिल गया? तो p आपको मिल गया 3 - 1 2, ये आपको आ गया √2। p पता चल गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, p/h। इसका मतलब p के प्लेस पे कितना है? √2, h के प्लेस पे कितना है? √3, ये आ गया। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h। b के प्लेस पे कितना है? तो b के प्लेस पे आपको दिया गया है 1, और h के प्लेस पे कितना है? h के प्लेस पे आपको दिया गया है √3, 1 बट्टा √3। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब √2 बाई √3 का होल स्क्वायर,
और कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 2/3। √2 का स्क्वायर करने पे 2, √3 का स्क्वायर करने पे 3, और यहां पे आपको आ जाएगा 1/3। अगर इसको माइनस करोगे तो 3 लघुत्तम आ जाएगा, मतलब 2 - 1। 2 - 1 कहने का मतलब कितना आ गया? 1/3। आपका सही उत्तर कितना आ गया? 1/3। अब चेक करो कि क्या 1/3 ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल, ये आपको दिया गया ऑप्शन सी में, मतलब 74 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया कि यदि सेक ए बराबर है कोसेक बी बराबर है 13/12 के, तब a प्लस बी का मान है, मतलब a प्लस बी का मान किसके बराबर होगा? अब यहां पे समझो कि सेक ए और कोसेक बी बराबर है। सेक ए ये बराबर दिया गया कोसेक बी के। अब एक बात बताओ हमको, और ये दिया गया कितना? ये आपको दिया गया 13/12। 13/12। अब एक चीज बताओ कि सेक और कोसेक का मान कब बराबर होता है? 45 डिग्री में जाकर के दोनों का मान बराबर हो जाता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां पे a प्लस बी, a प्लस बी जो है वो कितना हो जाएगा? 45 अब प्लस 45, क्योंकि आपको यह पता होगा कि सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएगा? तो सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री ये दोनों इक्वल होता है। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब ए के जगह पे भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। बी के जगह पे भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और ए प्लस बी आपसे पूछा गया, मतलब 45 + 45, तो 45 अब प्लस 45 कितना आ गया? ये आपको आ गया 90 डिग्री। अब देखो कि 90 कहां पे है? ये आपको दिया गया ऑप्शन सी में। इसका मतलब 75 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए एंगल बी पूरक है। पूरक कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल ए और एंगल बी दोनों जो है पूरक। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर दो एंगल का सम मिलकर के 90 डिग्री हो जाए, इसे ही हम लोग पूरक कहते हैं। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री के बराबर है। तो कॉट सी का मान क्या होगा? इसका मतलब आपसे कॉट 90 डिग्री का मान पूछा गया। कॉट सी कह लो, या आप तो यहां पे एंगल सी कितना आ जाएगा? डायरेक्ट एंगल सी 90 डिग्री का होगा। यहां से कॉट सी, इसका मतलब कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपको पता है कि tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित हो जाता है तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा। तो कब होगा अपरिभाषित? तो जब 1/0 आया होगा तब अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 0/1। 0/1 कहने का मतलब कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ये 0 आ जाएगा। 0 कहां पे दिया गया? ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई पड़ा। इसका मतलब 76 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 के है, तो tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तब tan बीटा का मान क्या होगा? यहां पे एक बात बताओ कि tan अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर हमको दिया गया किसके? √3 के। तो आप एक चीज तो कह सकते हो कि tan अल्फा प्लस बीटा, अब √3 किसके बराबर होता है? तो बोलोगे सर √3 tan 60 डिग्री के बराबर होता है। ये तो आपको पता है। यहां से आप tan और tan को अगर कैंसिल करोगे तो यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया? 60 डिग्री। अब यहां पे समझो, tan अल्फा और ये आपको दिया गया 1/√3, और 1/√3 किसके बराबर होता है? तो आपको लर्न होना चाहिए वैल्यू इसका। तो tan अल्फा बराबर होता है यहां पे 1/√3 tan 30 डिग्री के बराबर होता है, मतलब tan 30 डिग्री के। यहां से कितना आ जाएगा? tan 30 डिग्री के। यहां से देखो ये और ये कैंसिल हो गया। यहां से अल्फा कितना आ गया? अल्फा आपको आ गया 30 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि tan बीटा क्या होगा? तो अब एक चीज बताओ कि tan अल्फा अगर यहां पे 30 आ गया और अल्फा और बीटा दोनों मिलकर के 60 है, तो ऑब्वियस है कि यहां से बीटा कितना आ जाएगा? तो बीटा आ जाएगा आपको 60 - 30। 60 - 30 कहने का मतलब बीटा 30 डिग्री आ गया। बीटा कितना मिल गया? 30 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि tan बीटा किसके इक्वल होगा? tan बीटा, इसका मतलब आपसे पूछ लिया क्या कि tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? tan 30 डिग्री। आपको फॉर्मूला पता है कि tan 30 डिग्री 1/√3 के इक्वल होता है।
1/√3 कहां दिया गया, ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 77 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 के बराबर है, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? यहां पे समझो आप पहले क्या दिया गया क्वेश्चन में हमको कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये बराबर 4 के है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन ले लो। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आपको आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये बराबर 4 के हो गया। इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 एकम 3 और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 4 के। यहां से 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 और ये इक्वल आ गया किसके? 4 के। इसको आप यहां से कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा? तो 4 माइनस 3 के। हमने इस तरफ इसको शिफ्ट कर लिया, यहां से आपको मिल गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3 मतलब 1 के। तो यहां से कितना मिल गया? तो साइन स्क्वायर थीटा और ये बराबर हो गया आपको 1/4 के। 1/4 के बराबर आ गया। अब इसको एक बात बताओ कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर मिल गया हो 1/4 के, अब साइन थीटा कितना आ जाएगा? तो साइन थीटा आपको आ जाएगा रूट अंडर 1/4 के। अब रूट अंडर 1/4 कहने का मतलब 1 1 कम 1 2 दूना 4 मतलब आपको 1/2 आ गया। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो बोलोगे सर p बाई एच के बराबर होता है। p कहने का मतलब लंब और h कहने का मतलब कर्ण। तो यहां से आपको p मिल गया। p कितना मिल गया? 1 के बराबर। h मतलब कर्ण कितना मिल गया? 2 के बराबर। b आपको नहीं पता है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। h के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, s तो हमें 2 दिया गया, तो 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। b के बारे में अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा b स्क्वायर के। यहां से 3 बराबर हो गया किसके? b स्क्वायर के। तो हमने कह सकते हैं कि b बराबर हो गया किसके? √3 के। यहां से b का वैल्यू कितना आ गया? √3 आ गया। इसको b के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ये b के जगह पे आप लिख सकते हो, ये हमको मिल गया कितना? √3 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया? तो सेक थीटा अब प्लस कॉसेक थीटा। अब एक चीज करो, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो अब कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बाय एच, तो यहां पे आ जाएगा h बाई बी। h के प्लेस पे कितना है? 2। b के प्लेस पे कितना है? √3 प्लस कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि साइन का इनवर्स जो है वो कॉसेक होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय एच। तो यहां पे हो जाएगा h बाई पी। h के जगह पे 2 आ जाएगा और p के जगह पे कितना है? तो p के जगह पे आपको 1 आ जाएगा। इतना आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहां पे कितना आ जाएगा? अब √3 एलसीएम ले लो। √3 एलसीएम लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2 अब प्लस 2√3। अब देखो कि इस टाइप का कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? 2 प्लस 2√3, या इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 2/√3 और प्लस 2√3 बाय √3। √3 से √3 को कैंसिल कर लो। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/√3 और प्लस 2। अब देखो 2/√3 अब प्लस 2 कहां पे दिखाई दे रहा है? 2/√3 अब प्लस 2 ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। इसका मतलब 78 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा।